हेलो एवरीवन। बॉट एट द हाई एंड सोल्ड एट द लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में अपने इमोशनल डिसीजंस या रश डिसीजन की वजह से अपना पैसा खो देते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप अपना पैसा क्यों खोते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। आज सर इस हमारे वीडियो का टॉपिक है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्यों खोते हैं स्टॉक मार्केट में। माइंडसेट की वजह से नेहा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो माइंडसेट का है। आधे से ज़्यादा लोग जो स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आज हम जाएंगे और आज ही से हमारा पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा। कल ही मैं एक क्लाइंट से मिला था, उनका भी एक्सपेक्टेशन सेम था और वो ये चाहते थे कि कोई उनके जानने वाले हैं, उन्होंने 6 लाख रुपए लगा के 34 लाख रुपए बना लिए एक महीने में। ऐसा उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा नहीं है, रियलिटी है या नहीं आई डोंट नो। लेकिन वो इसीलिए मुझसे मिलने आए थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 6 लाख रुपए लगा के 34 लाख रुपए कमाया जा सकता है एक महीने के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आप मेरा भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। यूएसटी है सर ये। तो ये माइंडसेट की बात है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये सोचिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं हमें ल्यूक्रेट करने के लिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें या जल्दी से जल्दी हम गलत चीज़ों में अपना पैसा डाल दें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये जो मार्केट है, इसमें जितने भी बड़े धुरंधर हैं, उनका जो एवरेज रहा है मैक्सिमम साइड पे 40% ईयरली रहा है, और वो एक महीने में 5 गुना से 6 गुना करने की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक लॉन्ग रन में आप 25 से 30% का भी रिटर्न जनरेट करने में सक्सेस मिल जाती है आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज 12 से 15% की रिटर्न जनरेट होती है, तो भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन लोगों को जल्दी चाहिए। लोगों को जल्दी चाहिए। अब जितने भी नए लोग आते हैं उन्हें ये लगता है कि ये तो जादू का पिटारा है, हम इसे खोलेंगे और लक्ष्मी जी हमारे ऊपर बरस जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी। कोई भी आप काम करते हैं, ये बिल्कुल बिजनेस की तरह है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि ये बिजनेस की तरह है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बट आपको पहले इसकी रेसिपी, इसकी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से ये वर्क करती है। अगर आप रैंडमली कोई भी काम करेंगे तो क्या कहा जाएगा? तुक्का। जी। लग गया तो तुक्का, नहीं तो फिर चल ही रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे हर आदमी ये सोच के आता है कि बड़ा पैसा एकदम से हमारे पास में आने लगेगा और हम अमीर आदमी बन जाएंगे। तो ये सोच को बाहर निकाल के आपको मार्केट के अंदर आना है। उसके बाद में हमेशा जो स्टाइल होता है, जो शुरुआत करने का तरीका होता है, आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो आपको उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाना शुरू करें, या आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, या फिर आप दौड़ना शुरू करें, तो आपकी स्पीड हमेशा कम होगी, समय ज़्यादा लगेगा कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो यही चीज़ मार्केट में भी है कि शुरुआत में रिटर्न्स को ना देखें, सही प्रोसेस को अपनाएं और धीमे धीमे अपने पेस को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे सर क्या क्या चीजें किसी भी इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए जब भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें? सबसे पहले तो उसको ट्रेडिंग से डीफोकस रहना चाहिए। आज लेके आज बेचना, आज लेके 2 दिन में बेचना, ये सब काम इन्वेस्टर के लिए नहीं बने हुए हैं। वो एक ट्रेडर का काम है, और ट्रेडर भी इंसान तभी बन सकता है जब 2-3 साल उसने इन्वेस्टिंग की हो। उससे पहले अगर वो ट्रेडर बन जाएगा तो वहाँ पे भी नुकसान ही होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने का ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप अच्छे स्टॉक्स ले रहे हैं और उनको 10, 12, 15% ऊपर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम टेन्योर 1 मंथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उन्हें चूज़ करने हैं अगर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू जा रहे हैं, और अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो उनको कम से कम 5 साल का हॉरिज़ॉन तय करना है और उस पैसे को टच नहीं करना है 5 साल के लिए।
तभी कहीं जाके रिटर्न जनरेट होंगे। और सर मार्केट में जो लोग अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब कोई स्टॉक खरीद दिया, खरीदते ही गिर गया, या जैसे लोगों की धारणा होती है कि कोई स्टॉक गिरने जा रहा है कि तो हम उसे सस्ते में खरीद लेते हैं, तो इन चीज़ों को सर कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप लर्निंग्स करेंगे मार्केट में, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। अगर आप गलतियों को इग्नोर करते चले जाएंगे तो आप बड़ा लॉस कर लेंगे मार्केट में। अगर आप गलतियों को सुधारेंगे तभी आप प्रॉफिट करने की कैपेसिटी में आ पाएंगे, वरना आप प्रॉफिट ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीखना है ना, अपनी ही गलतियों से आदमी सीखता है और दूसरों की गलतियों से सीखता है। जिसने जो गलती की है, आपके जितने भी मिलने वाले दोस्त हैं, वो सब बातें करते हैं स्टॉक मार्केट की कि मैंने ये किया था, ये हो गया, ऐसे पैसा डूब गया, या मैंने ये किया था, इससे इतना बड़ा पैसा कमा लिया। तो वो सब चीज़ें सीखिए ना। आप सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी गलती जो उन्होंने की थी वो मुझे नहीं करनी है, तो उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हर बार जो जो गलतियां हो रही हैं उसको अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तभी आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। तो एंड में सर ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि एक इन्वेस्टर का पैसा डूबे भी नहीं और वो आगे डरे भी नहीं इन्वेस्ट करने में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी इन्वेस्टर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, उनके लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह ये रहेगी कि आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। छोटे टेन्योर में पैसा आप स्टॉक मार्केट से नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये स्टॉक मार्केट नॉन लीनियर रिटर्न्स देता है, लीनियर रिटर्न्स नहीं देता है। तो आपको हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो लॉन्गर रन के लिए करना है, टू स्टार्ट विद। उसके बाद जैसे-जैसे आप पुराने होते जाएँगे, फिर आप उस टेन्योर को धीमे-धीमे घटा सकते हैं। और इसके लिए सर बंधु फॉर यू हमारी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है। बिल्कुल, अगर किसी भी सलाह की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सर इसके लिए आपको बहुत थैंक यू। और तो आपने जाना कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, स्पेशली आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कि बहुत जल्दबाजी में या बहुत इमोशनल होकर अपने डिसीजंस लेते हैं और अपना काफ़ी लॉस कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।